भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मैं समाचारों के साथ बाबूलाल अहिरवार। अब समाचार विस्तार से। तो मध्य प्रदेश में फिर सूरज के तेवर तीखे दिख रहे हैं। 31 मई को ग्वालियर, निवाड़ी समेत 18 जिलों में लू चली। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि राजधानी भोपाल यानी 1 जून को हीट वेव नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश में भी एक वेस्ट डिस्टर्बेंस ट्रफ लाइन और साइक्लोनिक सर्कुलर एक्टिव है। इसके चलते शनिवार को कई जिलों में भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। 1 जून से हीट वेव, गर्म हवाओं का असर भी कम होगा। 1 जून को एमपी में चलेगी हवाएं। मध्य प्रदेश में जून के महीने शुरुआत होते ही करवट ले लेगा। ये जहां एक तरफ लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, डिंडोरी और अनूपपुर में आंधी चलने का अनुमान है, जबकि बाकी जिलों में गर्मी का असर देखने को मिलेगा। भोपाल में ठंडे पड़े गर्मी के तेवर। राजधानी भोपाल के 9 तपा 5 दिन से जमकर तपा। छठे दिन को लेकर तेवर थोड़े ठंडे पड़े। इस दिन टेम्परेचर सबसे कम 42.4 डिग्री था। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया है। इस सीजन में 9 तपा पहली बार शुक्रवार को भीषण गर्मी का कोई अलर्ट नहीं है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालय भोपाल द्वारा शिक्षा सत्र 2023-24 की पूरक परीक्षा की समय सारणी और निर्देश जारी किए गए हैं, जो एमपी एजुकेशन पोर्टल पर उपलब्ध हैं। सभी स्कूल और जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दी गई है। इनके नोटिस बोर्ड पर जाकर देख सकते हैं। डाउनलोड काफी इस समाचार अपलोड कर सकते हैं। डीएस कुशवाहा संचालय लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा समस्त संभागीय संयुक्त संचालय लोक शिक्षण समस्त हाई सेकेंडरी स्कूल शिक्षा विभाग से ये पत्र जारी हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गए। यहाँ उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग ली और अशोकनगर के पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार जैन आईपीएस के खिलाफ और अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं इछावर पुलिस थाने के नाते प्रभारी को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संभाग स्तर पर कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशकों को सौंपे दायित्व की समीक्षा करने और उनकी भूमिका के संबंध में भी चर्चा की। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आवश्यक के अनुसार फील्ड अधिकारी रात्रि विश्राम भी करें और पूरे प्रदेश में शांति श्रद्धा का वातावरण बनाए रखने के लिए सभी तत्पर हों। मध्य प्रदेश में गर्मी जानलेवा हो गई है। दिल्ली से भोपाल निकली शताब्दी एक्सप्रेस का एयर कंडीशन ग्वालियर की गर्मी के कारण फेल हो गया। इधर उत्तर प्रदेश की गुजरात जा रही एक महिला की गर्मी के कारण तबीयत खराब हो गई। भोपाल में इसके इलाज के लिए डॉक्टर को कॉल किया गया था, लेकिन भोपाल आने तक महिला की मृत्यु हो चुकी थी। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एक महिला सरपंच के पति को लोकायुक्त पुलिस ने 9,500 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। वहीं सरकारी तालाब की मिट्टी किस्त को देने के लिए बदले में रिश्वत ले रहा था। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से स्पष्ट कर दिया है कि पुनः परीक्षा कक्षा 5वीं 8वीं सत्र 2023-24 भीषण गर्मी के बावजूद अपने निर्धारित टाइम टेबल के अनुसार होगी। संचालक महोदय ने समस्त कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि वह अगले 48 घंटे में समस्त विद्यार्थियों के पेरेंट्स और शिक्षकों को राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी भीषण गर्मी से बचाव संबंधित एडवाइजरी के बारे में बताएं। इसके बाद यदि कोई जिम घटती है तो उसके लिए शिक्षक और बच्चों के माता पिता जिम्मेदार होंगे। कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा हेतु संचालक राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र देखें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आईईटीआई में एडमिशन दिलवाया जा रहा है। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह का कहना है कि ऐसा करने से ग्वालियर में गर्मी का प्रकोप कम नहीं हो रहा है। तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। जिला प्रशासन ने 11 बजे के बाद कोचिंगों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब आंगनबाड़ियों के लिए भी आदेश जारी किए गए हैं। जिले में संचालित आंगनबाड़ी 10:30 बजे के बाद संचालित नहीं हो सकेंगे। उधर बिजली कंपनी में ठेली और गुमटी वाली अपील की है कि ट्रांसफार्मर से दूर बने रहें। सुबह 10:30 बजे तक ही लगेंगी आंगनबाड़ी। ग्वालियर में बढ़ते हुए तापमान एवं लू को ध्यान में रखकर जिले में आंगनबाड़ियों के संचालन के समय बदलाव किया है। अब आंगनबाड़ी प्रातः 7:30 बजे से 10:30 बजे तक लगाई जाएंगी। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने 30 जून 2024 तक के लिए आंगनबाड़ियों के लिए यह समय निर्धारित किया है। अभी तक आंगनबाड़ियों का संचालन प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जा रहा था। ऐसा रहेगा आंगनबाड़ियों शेड्यूल। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास धीरेन्द्र सिंह जादव ने बताया कि नए आदेश के तहत अब जिले की आंगनबाड़ी 7:30 बजे से बच्चों के नाश्ते का समय 7
7:30 से 8 बजे तक रहेगा। बच्चों के भोजन का प्रातः समय 10 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। इसके साथ ही बच्चों की छुट्टी हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण में 1 जून का वोट पड़े। कांग्रेस ने एक बार फिर दावा किया है कि 4 जून को उसकी सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि 9 मार्च 2024 को हर दिन लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान शुरू होने के तुरंत बाद से हमने वर्तमान प्रधानमंत्री से मुद्दे पर आधारित सवाल किए हैं। पिछले 72 दिनों में हमने उनसे 272 ऐसे सवाल पूछे हैं जो प्रश्न पिछले 10 साल के अन्याय काल में टूटे हुए बादों की उम्मीद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी जवाब नहीं आया है। वहीं पवन खेड़ा ने कहा कि हमारे लिए संविधान और लोकतंत्र बचाना प्राथमिक है। जयराम रमेश ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हमारे 77 दिनों में चुनाव आयोग ने 117 शिकायतें की। ये शिकायतें आचार संहिता समेत कई उल्लंघनों के बारे में थीं। इसमें 14 शिकायतें नरेंद्र मोदी और 8 शिकायतें सीएम योगी और 3 शिकायतें गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई। हमने पिछले 72 दिनों में नरेंद्र मोदी 272 सवाल पूछे थे, लेकिन हमने यह भी जवाब नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी का चुनाव प्रचार बहुत ही सकारात्मक था। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का परिणाम है। मध्य प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में अवैध शराब कारोबार चरम सीमा पर है। मिली जानकारी के मुताबिक सागर पुलिस ने अवैध शराब को लेकर बड़ी कार्रवाई की है, जहां गोड़ झामर पुलिस ने शराब की तस्करी करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे में 24 पेटी जब्त की गई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी। परसों मैं वापस तिहाड़ जेल जाऊंगा। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इस बात का मुझे फक्र है। उन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने, झुकाने और चुप रहने की कोशिश की, लेकिन ये लोग सफल नहीं हुए। इन्हें मेरी दवाई रोक दी। जेल में ने कई दिनों मेरी इंसुलिन इंजेक्शन बंद कर दिए। मैंने जेल में 50 दिन था। इन 50 दिनों में मैंने 6 किलो वजन कम हो गया। डॉक्टर कह रहे हैं कि शरीर में किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। अपना ख्याल रखकर अपना खुश रहो तो आपको केजरीवाल खुश रहेंगे। मैं चाह रहा हूं कि दिल्ली के काम नहीं दूंगा। लौटकर मैं हर माँ बहन को हर महीने 1000 रुपये देने की शुरुआत करूंगा। आज मैं अपने परिवार के लिए आपसे कुछ मांग रहा हूं। मेरे पीछे से मेरी माता पिता का ख्याल रखना। हम सब मिलकर तानाशाही से लड़ रहे हैं देश को बचाने के लिए। यदि मुझे कुछ हो जाए तो गम मत करना। भगवान ने चाहा तो आपका ये बेटा बहुत जल्द वापस आएगा। मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों को हाईकोर्ट का बड़ा झटका लगा है, क्योंकि स्कूल संचालन पुलिस की जांच कार्रवाई कर गिरफ्तार पर रोक को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि अपराध बेहद गंभीर है और जाँच शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में सक्रिय पत्थर व अवैध रेत माफिया इस कदर बेखौफ हो गए कि उनके धंधे में खलल डालने वालों को रास्ते से हटाने तक के गुरेज नहीं आ रही। स्थिति में पुलिस वालों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से वन विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां वन परिक्षेत्र लड़कुई के गश्ती दल की एक बार फिर भूरा खेड़ा मोगार खेड़ा मार्ग पर लाखों रुपए की बेशकीमती सागौन की लट्ठी से भरे ट्रक को जब्त किया है। वन विभाग की टीम को देखते हुए ड्राइवर सागौन की लट्ठी से भरे ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नरसिंह घोटाले पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो भी कोर्ट या सीबीआई कहे हमारी भूमिका उसके साथ खड़े रहने की रहेगी। भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा को मध्य प्रदेश समेत देश की जनता को अपने भारी समर्थन और आशीर्वाद प्रदान किया है। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा 27 सीटें पर ऐतिहासिक बहुमत जीतेगी। ग्वालियर में पुलिस की सख्ती के बावजूद बच्चियां और महिलाओं के साथ वारदात थम नहीं रही। एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक स्कूल छात्रा ने अपने स्कूल के सीनियर छात्र के छेड़खानी से तंग आकर खुद को आग लगा दी। गंभीर हालत में नाबालिग छात्रा अस्पताल में भर्ती है। पुलिस आरोपी छात्र की तलाश कर रही है। जबलपुर में दोहरे हत्याकांड में शामिल नाबालिग लड़की के हरिद्वार से पकड़े जाने के बाद अब इस केस का मुख्य आरोपी मुकुल सिंह भी पुलिस की गिरफ्तार में आ गया है। देर रात करीब 11:45 पर मुकुल सिंह सिविल लाइन थाने पहुंचा और पुलिस ने कहा कि मैं हूं मुकुल सिंह। इस दौरान उसने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। पुलिस ने इसकी पूरी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई है। बताया जा रहा है कि मुकुल सिंह ने यह भी कबूल किया है कि उसने ही राजकुमार और तनिष्का की हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने मुकुल सिंह को हिरासत में ले लिया है और उसे अज्ञात जगह ले गई है। सुनवाई करते हुए कहा कि अपराध बेहद गंभीर है और जांच शुरू के दौर में है।
मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में सक्रिय पत्थर व अवैध रेत माफिया इस कदर बेखौफ हैं कि उन्हें धंधे में खलल डालने वालों को ही रास्ते में हटाने तक के गुजर नहीं रहे हैं। स्थिति यह है कि पुलिस वालों को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं। 20,000 की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार, लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथों दबोचा। रिश्वतखोर पर जीरो टोल्स के निर्देश बावजूद सरकारी अधिकारी कर्मचारी रिश्वत लेने से भय नहीं खा रहे। उन्हें ना तो अपनी प्रतिष्ठा जाने का डर है और ना ही नौकरी पर खतरे की चिंता। आज फिर लोकायुक्त की जबलपुर टीम ने रिश्वत लेते पटवारी अमित दुबे को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगों हाथ दबोच लिया है। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर मोहन सरकार कड़े कदम उठा रही है। इसी बीच सीएम मोहन यादव के निर्देश पर एक और बड़ा कार्रवाई की गई है। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से प्रदेश के सभी कलेक्टरों को एक पत्र जारी किया है। नर्सिंग कॉलेज मान्यता फर्जीवाड़े मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष भी सुना, जिस पर टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि कॉलेज बंद हो गए हों या होने जा रहे हों, सभी की जांच जरूरी है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का गृह जिला ग्वालियर है और यहीं लोगों के अधोदित बिजली कटौती से परेशान है। शहर के कई मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ बिजली एक बार गई तो वापस आने में कितना समय लगेगा कोई नहीं जानता है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के लिए आज शाम प्रचार थम जाएंगे और इसके बाद पीएम मोदी आत्मिक यात्रा पर जा रहे हैं। वे 30 मई से 1 जून तक कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे के लिए ध्यान लगाएंगे। नौतपे में मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। फिलहाल 1 जून तक प्रदेश में मौसम ऐसा ही बना रहेगा, कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं है। 30 और 31 मई को प्रदेश के ग्वालियर, चंबल, मालवा, निवाड़ में भी भीषण लू चलेगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में मंडी में भीषण गर्मी से बीचे दालों के दामों में एक तरफा तेजी स्थिति बनी हुई है। लगातार बढ़ती मांग और कम आवक होने की वजह से दालों के दामों में तेजी आ गई है। वहीं तुअर की दाल में दामों में मुकाबले बढ़ गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उज्जैन लोकसभा संसदीय क्षेत्र में मतगणना के लिए 4 जून को विशेष केंद्रीय